मैं ये जानकारी दे दूं, जी 8वीं जी फेल और 9वीं फेल सरकारी स्कूल में आपको नहीं मिलेंगे। और जी ये जो हम आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं, मुझे इतनी पीड़ा हुई थी, 2-3 लोगों को मैं उठाकर ले आया हूं पढ़ाने के लिए। 9वीं पास, सरकारी स्कूल का बच्चा 9वीं पास, एक पन्ना वो लिख नहीं सकता है। कितना सरकार ने छलावा किया है। जी, बिल्कुल गोविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी मुखिया का इलेक्शन हुआ और मुखिया के इलेक्शन में भी मैं लगभग गांव में बैठा रहा। मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि मुखिया गांव में शिक्षा की बात कर रहा है। साथ में वार्ड का भी सदस्य वाला भी इलेक्शन हुआ और सरपंच वाला भी इलेक्शन हुआ। हम इनको कैसे जगाएं? और इनको नहीं, मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूं। आज संपन्न घर भी जो गांव में है, अगर जाति की भाषा में भी अगर हम बात कर लें, तो या तो ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं या भूमियार हैं या कायस्थ हैं, जो जो बड़े अगड़ी जाति के भी हैं, ये भी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। ये नेताजी आते हैं, कुर्सी देते हैं कि साहब आ गए हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। हम तो नहीं करते हैं। हमारे पटना में आए थे हमारे विधायक, वो उल्टी पैर भाग गए। 2-4 सवाल मैंने कर दिया। तो हम क्यों नहीं पूछते हैं? शिक्षा की बात हम क्यों नहीं करते हैं? ये 4 किलो चावल, 10 किलो अनाज, इसी की बात कर रहे हैं। गोविंद जी, जी क्योंकि शहर में जी हो जी सकता है मुश्किल हो, लेकिन मुझे नहीं विश्वास होता है कि गांव में ये मुश्किल होगा। क्योंकि गांव एक बड़ा ही छोटा समाज होता है। अगर 10 बूढ़े बुजुर्ग स्कूल पर बैठना शुरू कर दें, स्कूल की मजाल नहीं होगी कि वो कर दे। और कम से कम मेरे गांव में सब चीज है। अच्छे टीचर भी हैं, बिल्डिंग भी है, बेंच भी है, स्मार्ट क्लासरूम भी है, सब चीज है। तो वैसे जगह क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रहा है? संजीव जी, सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य जाति से महान नहीं होता है, वो विचार से महान होता है। और जिस समाज में ये विचार ही नहीं आया कि हमको नेताओं से अपने समाज के लिए क्या मांगना है, तो उसको न तो आप अपर कास्ट कहिए और न तो उसको लोअर कास्ट कहिए, और न तो इसको बुद्धिजीवी कहिए। कहीं ना कहीं अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो बुद्धिजीवी का कुछ ना कुछ डिफिनीशन होता है ना, बुद्धिजीवी का कुछ ना कुछ विचार होता है ना। जब इसको विचारे नहीं है तो ये काहे का अपर कास्ट है भाई? आप इसको कैसे आप डिफिनीशन तय कर दिए हैं कि ये बुद्धिजीवी समाज है, अपर कास्ट है, दिस है, दैट है? अरे वो तो है ही। वो तो इसीलिए वो तो कुछ मांग ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सदियों से जाति का गुलाम रहा है, अंग्रेज का गुलाम रहा है, पता नहीं किस किस का गुलाम रहा है। और सदियों से वो कब तक वो दबे कुचले रहे हैं। वो उसको कहाँ ये विचार आएगा कि हम अपने बच्चे के लिए जो है शिक्षा मांगे? वो तो अपने बच्चे के लिए रोटी मांगेगा। वो नहीं अपने गोविंद जी, बच्चे गोविंद जी, मांगेगा। गोविंद जी, गोविंद जी, मैं जो बात फंडामेंटल जो बात पे हूं कि या तो अगड़ी जाती हो या पिछड़ी जाती हो, पढ़े लिखे जो भी हैं समाज में, संजीव कोई जी, भी आप कोई नहीं मांग आपने रहा। कहा है, आपकी जी प्रश्न है जी कि इस बार जो है पंचायत चुनाव में जो भी मुखिया प्रत्याशी आता था, वार्ड सदस्य प्रत्याशी आता था, जिला पार्षद प्रत्याशी आता था, तो चाहे उस समाज में दलित हो या राजपूत हो, भूमियार हो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम पर बात नहीं कर रहा था। तो वो क्या जी। कर रहा था? वो क्या मांग रहा था उस प्रत्याशी से? वो क्या चाहता है उस प्रत्याशी से? ये सवाल तो बनता है ना। उनको सड़क नहीं चाहिए, उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको बिजली नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा नहीं चाहिए, तो प्रत्याशी से क्या मांगते हैं? तो मैं अपने बता दूं, मैं इसमें और अपनी समझ बता और दूं और कि वो वो प्रत्याशी और वो प्रत्याशी वोटर के पास क्या उद्देश्य लेकर के जाते हैं? जनता में क्या उद्देश्य लेकर के जाते हैं? मुखिया जी प्रत्याशी हैं, जिला पार्षद जी प्रत्याशी हैं, वो क्या लेकर के जाते हैं? उनका क्या फंडामेंटल क्वेरी होता है?
मैं तो सु सबसे पहली बात ये है कि जनता को जागना होगा। इस देश में समस्या केवल दलितों की नहीं है। केवल एजुकेशन डैमेज हुआ है तो उससे केवल दलित के बच्चे ही, उनके ही एजुकेशन डैमेज नहीं हुआ है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो केवल दलितों पर ही खतरा नहीं आया है, ये खतरा सभी समाज पर आया है। अगर सड़क नहीं बनी है तो कोई जरूरी नहीं है कि दलित को मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हुआ है। ये केवल मुद्दा, ये लोग दलितों पर मुद्दा बना बना करके ये लोग जो है केवल जो है समाज को जो है बरगलाने का काम किया है। शिक्षा होगा तो सभी के बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी के लोग हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, ईबीसी हो, कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, एजुकेशन मजबूत होगा तो सबका बच्चा का एजुकेशन मजबूत होगा। केवल दलित दलित करने से क्या होगा? क्या सरकारी स्कूल में दलित के बच्चे ही पढ़ते हैं? आज भी मैं बता रहा हूं, जो समृद्ध परिवार हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे वो एससी कैटेगरी को, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, अगर वो समृद्ध हैं तो उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, डीएवी स्कूल में पढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल आप कई ठीक कह सारे रहे जो हैं। है प्राइवेट स्कूल बिल्कुल में ठीक पढ़ते कह रहे हैं। हैं। लेकिन बात उनको होना चाहिए, बात उनका होना चाहिए। क्या राजपूत भूमिहार ब्राह्मण में गरीब नहीं है क्या? क्या सभी ब्राह्मण परिवार के क्षमता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए? क्या सभी गोविंद जी राजपूत आपने परिवार के क्षमता है अ, प्राइवेट स्कूल आपने में पढ़ाने के लिए? तो गोविंद जी बात आपने हमारी ये होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ये सारे मजबूत होना चाहिए और जनता को इस पर जो है एकदम बिल्कुल जो है तटस्थ होकर के अपने प्रतिनिधि से, चाहे वो पार्लियामेंट का प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हो, उनसे बात करना चाहिए, उनको कहना चाहिए, कहना होगा कि आप गोविंद जी हमारे गांव गोविंद जी की शिक्षा गोविंद जी व्यवस्था को मजबूत कीजिए। गोविंद जी जी। सुरेंद्र सिंह को सुनते हैं।